औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मेरी ज़िंदगी और मौत के साथियों, खाकसारों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी तरफ़ से आप सबको अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मोरखा 7 जुलाई 2023 बरोज़ जुमा बादज़ नमाज जुमा सूबाई मरकज़ खाकसार तहरीक न्यू लाहौरी मोहल्ला लाड़काना से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और हमारे दरमियान 2 हफ़्तों का गैप आ गया, दरमियान में ईद भी गुज़री और कुछ पिछले हफ़्ते फ़नी ख़राबी की वजह से, इंटरनेट की सहूलत मुहैया न होने की वजह से पूरा हफ़्ता जो है वो इंटरनेट यहाँ लाड़काना में तातुल का शिकार रही। तो इस वजह से वो ईद पर भी कोई ख़िताब ना हो सका, कोई बातचीत ना हो सकी और जुम्मे का ख़िताब भी पिछला इसी वजह से तातुल का शिकार हो गया। लेकिन अब हम फिर ऑनलाइन हैं और खाकसार तहरीक के ऑफ़िशियल पेज से मैं आपसे मुखातिब हूँ और दुनिया खाकसार से भी मुखातिब हूँ। और इसी तनाजुर में हमारी गुफ्तगू होती है। आप सबको मालूम है कि हम फ़िक्र मशरकी पर गुफ्तगू करते हैं, हालात हाज़रा पर गुफ्तगू करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बातचीत करते हैं और इस वक्त जो भी मामला चल रहे होते हैं उस निस्बत से हमारी गुफ्तगू दुनिया खाकसार से भी होती है और अहले वतन से भी होती है। तो खाकसार तहरीक का ये ऑफ़िशियल पेज एक्टिवली अपना रोल अदा कर रहा है और फ़िक्र मशरकी के तनाजुर में खाकसार तहरीक का लाए अमल को भी हम दुनिया के सामने ला रहे हैं कि खाकसार तहरीक क्या करना चाह रही है और क्या कर रही है और हमारी जद्दोजहद का तनाजुर क्या है और इस वक्त हम किन लाइंस पर स्ट्रगल कर रहे हैं और इन स्ट्रगल्स में हमारा साथ कौन कौन है और किस मुखलिसी के साथ, किस सच्चाई के साथ हम इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये हक़ और सच का पैगाम है, दीनुल हक़ है और इसको हज़रत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने खाकसार तहरीक के नाम से शुरू किया और आज भी हम उसी नाम से, उसी पहचान से, उसी नज़र से, उसी फ़िक्र से, उसी जज्बे से, उसी वलवले के साथ लोगों के सामने इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। और खाकसार तहरीक का बुनियादी जो प्रोग्राम है वो इस्लाह नफ्स से है और इस्लाह नफ्स को हम लेकर मोहल्लावार निज़ाम के तहत, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के तहत हम इस्लाह मुआशरा की तरफ लेकर जा रहे हैं और ऐसे इस्लाही प्रोग्राम की तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं जो अपनी मदद आपके तहत लोगों में एक इस्लाही तहरीक का इजरा करके उनके अंदर नेकी को, अमन को, उनकी सलाहियतों को, उनकी सोच को, उनकी फ़िक्र को, उनकी अल्लाह की तरफ रहबत को अमली तौर पर एक करके इस प्रोग्राम की तरफ लेकर आए जो उनकी अपनी फलाह का पैगाम है, जो जमहूर की असल ताकत है। जो जमहूर की बात हो रही है तो फिर जमहूर को ताकतवर करने का इससे बड़ा प्रोग्राम है ही नहीं। जो अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने ये खाकी वर्दी पहनाकर खौफ खुदा दिलों में उजागर करके बाकी मासवा तमाम दिलों से खौफों को मिटाकर अल्लाह के खौफ को आम लोगों के दिलों में उजागर करके उनके अंदर इत्तेहाद का, अखुवत का, अमन का, भाईचारे का पैगाम देकर उनके दिलों को जोड़कर एक ऐसा प्रोग्राम मुरतब करके दिया जो अज़रूए कुरान था, जो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक था और है। और इसी चीज़ को हमने फिर रीलॉन्च करके लोगों के सामने ला रहे हैं। खाकसारों को तो इसके बारे में हम आगाही देते आए हैं और देते आ रहे हैं और वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन ये जो हफ्तावार हमारा प्रोग्राम होता है वो अहले वतन के साथ भी है कि अहले वतन हमारे इस पेज पर आएँ और हमारे इस प्रोग्राम को समझें और उस इस्लाही प्रोग्राम को अपनी कम्युनिटी में, अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में उसका इजरा अब खुद करें और ख़ुद ताकतवर बनकर अपने मसाइल के हल के लिए कमर बस्ता होकर निकल खड़े हों और इसमें किसी की मोहताजी न लें। क्योंकि ये जो सिस्टम इस वक्त है जिसमें हम गुजार रहे हैं ये बिल्कुल फ़ेल हो चुका है और इसके फ़ेल होने के तमाम जितने भी नताइज थे वो हमारे सामने और वो खौफनाक हद तक पिट चुका है और इसको चलाने वाले ख़ुद इससे अब बेजारी दिखा रहे हैं। तो फिर हम इस निज़ाम को
किस तरह से फिर अथेंटिकेट करके कहें कि नहीं जनाब इसमें कौम की मसाइल का हल, इसके अंदर मौजूद जो जमहूरियत है उसने तो आम इंसान का जीना दोबर कर दिया, उनका उठना बैठना मुश्किल कर दिया। इतनी महंगाई, इतनी बेरोज़गारी इसी सियासी निज़ाम के तहत, इसी सियासी निज़ाम के तहत आई हुई जमातों में जो करप्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के तहत ताकतवर हुई, इक़्तिदार की मसनदों पर पहुंची, वो तमाम की तमाम इस निज़ाम की वजह से फ़ेल हो गई। और हमने हर किस्म का सियासतदान भी अपना लिया, हर किस्म की पार्टीबाजी भी करके देख ली, लेकिन उसने हमें उसी अंग्रेज़ के निज़ाम यानी तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत उन सियासी जमातों ने हमारे अंदर जो तफरका डाला है, वो आज तफरका इतना मजबूत और इतना जड़ पकड़ चुका है कि हम उससे निकल नहीं पा रहे और हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हम एक दूसरे के दुश्मन होकर एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं। हम इससे पहले मजहबी तौर पर फिरका बंद हो चुके थे, उसके बाद अब सियासी बुनियादों पर हम मुतफरक हो चुके हैं, हमारे अंदर तफरका पड़ चुका है। तो फिर इत्तेहाद का जो अज़रूए कुरान पैगाम था, नस्ल इंसानी के लिए था, मुसलमान के लिए था, वो पैगाम तो हम अपने हाथों से कहीं खोकर बैठ गए। फिर इसका इल्ज़ाम हम किस पर कहें कि यहूद व हनूद ने किया? ये तो हमने खुद किया, हमने अपने अंदर फ़िरके पैदा कर लिए और उन फ़िरकों में हम इतने मजबूत हो गए कि हमने उन फ़िरकों को तो मजबूत करके पहाड़ों से ऊंचा कर दिया, लेकिन अपने दीन का कद बहुत छोटा कर दिया। आज दुनिया में देख लें, आज सारी कौम तौहीन कुरान मना रही है, लेकिन हम यक आवाज़ होकर उन कुव्वतों को ये बावर नहीं करा सके कि भाई ये कुरान हमारे लिए मुकद्दस है और ये अरबा लोगों के पढ़ने की किताब है, अरबा लोग इसको दुनिया में पढ़ रहे हैं। वो जहाँ उनके निज़ामों में एक शख्स की भी के कौल को, उसकी बात को अहमियत दी जाती है, वहाँ इस कुरान की तौहीन हो रही है। स्वीडन में पिछले दिनों इतनी बड़ी कुरान की तौहीन हुई है, सारी दुनिया इस पर मुसलमान आने आलम चीख पड़े हैं, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। यानी ये हमारी मजमूई कमज़ोरी की निशानदही कर रही है कि मुसलमान बतौर कौम कमज़ोर है और ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी। और उसका कारण कौन है? हम खुद हैं कि हम फ़िरका बंद हो गए, हम टुकड़े दर टुकड़े हो गए। हमारे अंदर उस तफरकेबाजी ने इतनी हमारी जड़ें खा ली हैं कि हम किसी एक बात पर मुत्तफ़िक ही नहीं हो सके। वो हमारी आवाज़ को आवाज़ नहीं समझते, हमारी ललकार को ललकार नहीं समझते। वो कहते हैं कि बिखरी हुई कौम, मुंतशिर कौम है, इनका न दीन है न इनका ईमान है। ये अपने कुरान को खुद नहीं मानते, उसमें कहे हुए, उसके लिखे हुए उन कवानीन पर अमल दरामद खुद नहीं करते। बाकी ये चूमते हैं, चाटते हैं और ज़ाहिरी तौर पर दिखाते हैं कि हम इस कुरान से और इस दीन से मोहब्बत करते हैं। तो इनके अंदर तो कोई इस तरह का कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा, इनके अंदर तो वो ईमानी कुव्वत नज़र नहीं आ रही, वो माहौल पैदा नहीं हो रहा जो कुरान ने इस मुसलमान कौम के लिए बनाया था। तो वो तो सारे के सारे इस वक्त इस चीज़ पर यकसोच होकर हमारे इस दीन को ख़त्म करने के दर पे, और हमारी आवाज़ कोई सुनने को। अब हम जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, जाकर हम करारदादें भी पेश करेंगे, वहाँ पर एहतजाजी हम बयानात भी जारी करवाएंगे। हम अपनी हुकूमतों को अभी हम यहाँ से इस स्टेज से पूरे पाकिस्तान में जितने भी मजहबी सियासी तहरीकें हैं, जमातें हैं, उनके तमाम अकाबरीन भी आज के दिन बढ़तो एहतजाज करेंगे, रोडों पर नज़र आएंगे, रस्तों पर नज़र आएंगे, बैनर उठाए हुए नज़र आएंगे और अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हुए नज़र आएंगे कि कोई ऐसे इक़दाम किए जाएं कि ये तौहीन रिसालत ना हो, ये तौहीन कुरान ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें बतदरीज इजाफ़ा ही होता जा रहा है, और वो इजाफ़ा इसलिए होता जा रहा है कि हम मुतफ़रिक हैं, हम टूट चुके, हम बिखर चुके, हमारी मजमूई कुव्वत बिखर चुकी। और ऐसी सूरत हाल में जब कोई कौम एक ना हो, उसका शीराज़ा बिखरा हुआ, वो शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी हनफी शाफी मालकी में बटी हुई हो, वो पंजाबी पख्तून पठान मुहाजिर और फिर उन कौम कबीलों में बटी हुई हो,
तो उसकी आवाज़ तो सदा बसहरा हो जाएगी, और हो रही है। इसी तरह पूरे आलम इस्लाम में जितनी कौमें बस रही हैं, जिन जिन मुल्कों में बस रहे हैं, हम एक नहीं हैं। अगर हम अफगानिस्तान में मर रहे हैं, हम म्यांमार में मर रहे हैं, हम कश्मीर में मर रहे हैं, हम फ़लस्तीन में मर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये उनका मसला है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हम उनके लिए कहीं से आवाज़ उठाने की कुव्वत और ताकत और इस्तात नहीं रखते। तो फिर जब हम अपनी अपनी कूज़ों में बंद होकर अपने अपने छोटे छोटे उन जोग्राफियाओं में बंद होकर बात करेंगे, तो फिर हमारी बात कहीं सुनी न जाएगी। आज एक अमरीकी आ जाए, एक यूरोपीय आ जाए, यहाँ आकर फंस जाए और अपनी एम्बेसी को लिख भेजे कि यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, तो उसकी पूरी कौम, उनके पूरे के पूरे इदारे, उनके पूरे के पूरे सफारत खाने खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम ना अपनी कौम के किसी फ़र्द की हिफाजत करने के काबिल हैं, ना हम अपने कुरान की, ना अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ की कोई हिफाजत करने के काबिल ही नहीं रहे। हम एक लागर कमज़ोर कौम बन चुके हैं। अक़वाम आलम में हमारा कोई भी मुकाम नहीं है। बतौर मुसलमान हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, दौलत के वसाइल मौजूद हैं, मैदनियात मौजूद हैं, एटमी क़ुव्वत, पाकिस्तान जैसी एटमी क़ुव्वत मौजूद है, लेकिन हम बतौर मजमूई हमारा कोई रोल नहीं, कोई किरदार नहीं, कोई आवाज़ नहीं। तो ये अलमिये की बात है। और इसी चीज़ को जांचते हुए हज़रत अल्लामा मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अख़ुवत का पैगाम 1931 में दिया था कि मुसलमानों एक हो जाओ, हमारा अमल और किरदार एक हो जा कर दो, अपने किरदार बुलंद कर दो, तुम एक हो जाओ, एक रस्सी में अपने आप को परो लो, एक अताअत अमीर में चले जाओ, अपनी जान और माल अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तय, अपने अखलाक को बुलंद कर दो, वहदत उम्मत के उस फ़लसफ़े को समझकर एक उम्मत बन जाओ, मुकारम अखलाक की उस बुलंदी पर चले जाओ जहाँ असहाब रसूल और रसूल खुदा एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, उठते बैठते, राह और रस्म रखते थे। वो माहौल पैदा करने के लिए हज़रत अल्लामा मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खाकसार तहरीक का इजरा किया था। उनकी सोच अज़रू कुरान थी। वो एक्सट्रैक्ट ऑफ द कुरान को अमली तौर पर मुसलमान की ज़िंदगी में लागू करके उनको अमली मुसलमान बनाकर उस दीन को गालिब करने के लिए इस वर्दी का इजरा किया। आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, मुख्तलिफुल ज़हन लोग खाकसार तहरीक के बारे में लबकुशाई करते हैं, लेकिन क्योंकि फ़िक्र पर किसी को मुकम्मल दस्तरस नहीं है, इसीलिए वो चंद एक नुक्तों पर अल्लामा मशरिकी की तारीफ़ करके उनके कभी अस्करियत पर, कभी उनकी जल्दबाजी पर, कभी उनके सियासी सोच पर, कभी उनकी मजहबी नुक्ता नज़र पर, मुख्तलिफ अपनी जहनियतों से परवान चढ़ी हुई सोचों के मुताबिक अपना तज्जिया पेश करते हैं कि मशरिकी की सोच ये थी, मशरिकी की फ़िक्र ये थी, मशरिकी क्यों सियासी तौर पर नाकाम हुआ, क्यों? भाई वो एक ऐसा प्रोग्राम लेकर चल रहा था जो अंग्रेज़ के लिए यहाँ से नीचे उतारना बड़ा मुश्किल था। मुझे कल एक वॉइस मैसेज आया, किसी हमदर्द ने मुझे भेजा, उसमें उन्होंने कहा कि 40 का वाक़या जल्दबाजी की निशानी था और अल्लामा मशरिकी को ये टकराव करना ही नहीं चाहिए था। तो मैं आपको गोश गुजार करा दूं कि जब ये टकराव हुआ है मार्च 1940 का, तो अल्लामा मशरिकी उस वक्त लाहौर में थे ही नहीं, वो उस वक्त दिल्ली में थे और वहीं से गिरफ्तार हुए थे। ये अंग्रेज इस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी। आज इस्टेब्लिशमेंट का रोना पूरी कौम, आधी कौम रो रही है, तो वो अंग्रेज की इस्टेब्लिशमेंट थी, वो उसकी रची हुई साजिश थी जिसमें खाकसार तहरीक को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया।
क्योंकि वो हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनुल हक का पैगाम लेकर निकली हुई जमात थी। वो फिरका बंद जमात न थी। अगर वो फिरका बंद जमात होती तो अंग्रेज उसको खुली छुट्टी देता, जिस तरह दूसरी मजहबी तहरीकों को और मजहबी जो है ना उन अनासिर को अंग्रेज ने अपने दौर में आज़ादी दे दी कि जाओ अपनी मस्जिदें बना लो, अपनी खानगाहें बना लो, अपने इमाम बारगाहें बना लो, तमाम जो 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 तुम्हें मजहबी आज़ादी है, जिसको जो करना है मजहबी तौर पर अपनी इमाम बारगाहों में, अपनी मस्जिदों में जाकर, अपनी खानगाहों में जाकर जो करना है वो करे, क्योंकि वो सब की सब उसी के उस पॉलिसी, उस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ही तकवीयत बख्श रहे थे। अगर मशरकी भी कोई फिरका होता तो वो उसको भी कहता कि जा अपनी मशरकी अपनी मस्जिद बना ले और वहाँ जाकर जो तूने नमाज पढ़ानी है अपनी नमाज पढ़ा, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, मैं तुझे आज़ादी देता हूँ और मैं तुझे ज़मीन भी देता हूँ, मैं तुम्हें मस्जिदें बनाने की जगह भी देता हूँ, मैं तुम्हें ये भी आज़ादी देता हूँ कि तेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, तुझे ये भी करता हूँ कि तू भले लाखों के इज्तमा कर, तुझ पर अंग्रेज़ की नज़र खैर होगी। सबको छोड़कर खाकसार तहरीक पर अंग्रेज क्यों चढ़ दौड़ा, ये एक सवालिया निशान है कि क्यों खाकसार तहरीक पर उसने शबखून लगाया, क्यों उसने खाकसार तहरीक को एक लाहौर के वाक़ये को लेकर पूरे हिंदुस्तान में उसको बैन कर दिया। ये सवाल है और इसका सवाल किसी तारीखदान के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि तारीखदान के पास खाकसार तहरीक की तारीख ही नहीं है, क्योंकि खाकसार तहरीक को तारीख से के पन्नों से हटा दिया गया है। जिसकी थोड़ी बहुत जो सोच है वो उसको सामने रखकर इसकी तशरीह करता है। खाकसार तहरीक का पूरा रिकॉर्ड, पूरी तारीख खाकसार तहरीक के मरकज़ आला खाकसार तहरीक इचरा लाहौर में मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि खाकसार तहरीक पर अंग्रेज किस तरह से चढ़ दौड़ा, क्यों खाकसार तहरीक को उसने जाकर मारा, उसका कत्ल किया, उसके कारकुनों को का कत्लेआम किया, उसके कारकुनों को उम्र कैद की सजाएं दी, उसके बानी को क्यों पाबंद सलासल रखा, क्यों उसको सियासी तौर पर कोई प्लेटफार्म पर उसको वो आज़ादी नहीं दी गई जहाँ से खाकसार तहरीक अपना नुक्ता नज़र पेश करती। लेकिन फिर ऐसे सख्त माहौल में भी खाकसार तहरीक ने अपना रोल अदा किया। खाकसार तहरीक ने अपना रोल अदा किया है और उसने एक मुतबादिल निज़ाम पेश किया है अंग्रेज़ के उस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के मद्दे मुकाबिल, उसके उस अदालती निज़ाम के मद्दे मुकाबिल, उसके उस जागीरदाराना निज़ाम के मद्दे मुकाबिल, उसके उस सरमायादाराना निज़ाम हुकूमत के मद्दे मुकाबिल, उसके उस सियासी निज़ाम के मद्दे मुकाबिल उसने कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मोहल्लावार निज़ाम हुकूमत पेश किया है। और यही अंग्रेज़ की मौत थी, जिसको मुसलमान तो न समझ सका, उस वक्त का हिंदुस्तानी न समझ सका कि एक मुतबादिल निज़ाम पेश करने के लिए खाकसार तहरीक का इजरा हुआ है। ये कोई कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मद्दे मुकाबिल कोई सियासी जमात नहीं थी, ये एक निज़ाम था जो अंग्रेज़ के अगेंस्ट खड़ा हुआ। इसमें आप बिल्कुल अपने आप को दुरुस्त कर लें कि खाकसार तहरीक न ऑल इंडिया मुस्लिम लीग न इंडियन नेशनल कांग्रेस के मद्दे मुकाबिल कोई सियासी जमात थी। खाकसार तहरीक अंग्रेज के उस जालिमाना सफ़ाकाना निज़ाम के मद्दे मुकाबिल एक निज़ाम हुकूमत के तौर पर खड़ी थी, जिसके पास अपना पूरा निज़ाम हुकूमत था, जिसके पास पूरी अपना अदालती इंसाफ था, जिसके पास अपना मुआशी निज़ाम था, जिसके पास अपनी पूरी मुआशरत थी, पूरी अखलाकियात थी, उसके पास उस कम्युनिटी, उस मोहल्ले में अपने मसाइल के हल का पूरा प्रोग्राम था, अपनी मदद आपके तहत, उसकी अपनी मईशत थी, उसकी अपनी करेंसी थी, उसकी अपनी फौज थी। ये वर्दी पहनकर उसका पूरा असाकराना निज़ाम था। तो फिर हम कैसे कहें कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मद्दे मुकाबिल एक सियासी जमात थी?
ये पूरा एक निज़ाम रखती थी, और उस निज़ाम में जो सियासत कर रही थी वो इलाही सियासत कर रही थी। वो उस अंग्रेज़ के डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और हुकूमत करो के मद्दे मुकाबिल अखुवत पर मबनी इन्नमा मोमिनून अखवतन के माहौल को उजागर करके उस माहौल को बढ़ाकर एक ऐसा निज़ाम पैदा कर रही थी जहाँ दिलों को जोड़ रही थी, ईमानों को मजबूत कर रही थी, अपने हुकूक को अपने हाथ से हासिल करने का तरीक़ाकार समझा रही थी। दैट इज वाई अंग्रेज ने उसको ख़त्म किया। ऐसा निज़ाम ना मोहम्मद अली जिन्ना साहब पेश कर सके हैं, हालांकि बुलंद पाए के वकील थे, ना कांग्रेस पेश कर सकी, ना नेहरू पेश कर सका, ना गांधी पेश कर सका। दोनों वकील थे पेशे के लिहाज से, लेकिन कोई भी शख्स हिंदुस्तान को कोई अंग्रेज के अलावा कोई निज़ाम नहीं दे सके, कोई आइन नहीं दे सके। लेकिन मशरकी वॉज द मैन हु कैन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। देख लें 1946 को, जो आज भी अगर यहां राइज हो जाए तो यहां लोगों के मसाइल का हल खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा। वो पूरे हिंदुस्तान को चलाने के लिए था। मेरे यहाँ खाकसार जो साथी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ, मैं दुनिया खाकसार से भी मुखातिब हूँ। मैं बिल्कुल बरमला कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया 1946 जो आईन मशरकी कहलाया बाद में, वो पूरे हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों को चलाने का एक निज़ाम था। कयूम साहब, 40 करोड़ लोगों को, जिसमें मुख्तलिफ ज़ातें थी, मुख्तलिफ बिरादरियाँ थी, मुख्तलिफ अक़वाम थी, मुख्तलिफ मज़ाहिब थे, वो उनको चलाने के लिए एक पूरा निज़ाम हुकूमत था। तो यहाँ अब आज यहाँ, और वो 26 सूबे थे उस वक्त, यहाँ तो आज 4 सूबे। क्या ये वो निज़ाम यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? आज भी हम अंग्रेज़ के उसी लघु निज़ाम हुकूमत के तहत एक दूसरे का गला काट रहे हैं। हम अब आज तक पॉलिटिकली इस्टेब्लिश्ड नहीं हो सके, मुस्तहकम नहीं हो सके। आज भी हम सियासी बुनियादों पर एक दूसरे से नबर्द आज़माएं, सियासी बुनियादों पर एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं, मजहबी तौर पर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे का कत्ल करने के लिए, एक दूसरे को काफर काफर कहकर कत्ल करके एक दूसरे का गला काटने के लिए भी तैयार है। तो ये निज़ाम तो अंग्रेज का दिया हुआ था, और ये निज़ाम ही इसीलिए था कि इनको बिखेर दो, इनकी मजबूरी कुव्वत को ख़त्म करके रख दो, ताकि इनकी आवाज़ सदा बसैरा हो जाए और फिर हम खुलकर दुनिया में तौहीन रिसालत कर सकें, तौहीन कुरान कर सकें। और आज ये हो रहा है। आज एटमी कुव्वत होते हुए भी हमारी आवाज़ नहीं रही, क्योंकि हमारी मईशत को उन्होंने उस निशाने पर रख दिया है कि मुआशी तौर पर हमारा गला बंद करके रख दिया है। हम टके टके के मोहताज हो चुके हैं। हम IMF और वर्ल्ड बैंक की टके की इमदाद पर एक दूसरे को मुबारकें देते हैं कि खैरात आ गई, खैरात आ गई, खैरात आ गई। हम अपना खुद कफील होने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अभी तक हमारे पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है, कोई मुआशी प्रोग्राम नहीं है। हमारा नौजवान बाहर जाकर समंदर बुर्द हो रहा है, लाखों लाखों रुपया देकर अपने आप को जलावतनी की जिंदगियां देकर यहां से निकलना चाहता है। यहां का अशराफिया निकलना चाहता है, यहां का मुतवसत निकलना चाहता है, यहां का स्टूडेंट निकलना चाहता है, यहां का गरीब निकलना चाहता है। तो फिर कौन रहेगा इस पाकिस्तान में? कौन संभालेगा इस पाकिस्तान को? आज अगर ऐलान कर दिया जाए कि पाकिस्तान में हर एक आदमी को कहीं ना कहीं वीज़ा मिल जाएगा, तो मैं समझता हूं कि 95% आवाम यहां से निकल भागेगी। यानी कि इतना यहां पर माहौल को सख्त कर दिया गया। वो किस वजह से? इस निज़ाम की वजह से, इसके अंदर करप्शन की वजह से। उस करप्शन को हम रोक नहीं पा रहे। हम हर दफ़ा टैक्सेस के नए निज़ाम लाते हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स और उन इदारों के हवाले करते हैं जो करप्शन का शिकार है, और फिर वो दो धारी तलवार बनकर उन्हीं लोगों का गला काटते हैं जिनसे पहले वो 1000 रुपये की रिश्वत लेकर उनको पनाह देते थे। अब उनसे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ लेकर उनको
अपनी छपर छाँव में। हुकूमत को तो फिर भी कुछ हाथ नहीं आता, हुकूमत तो वैसे ही है। आज फिर यहाँ पेट्रोल 1000 रुपया भी हो जाए तब भी यहाँ पर ना अमन होगा, ना यहाँ पर खुशहाली आएगी, ना बदहाली ख़त्म होगी, ना भूख ख़त्म होगी, ना अफलास ख़त्म होगी। क्यों कि सबसे बड़ा मर्ज करप्शन है, और इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास अखलाकी कदरें ही नहीं हैं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कहीं पर भी इस बुराई को, इस करप्शन को करप्शन की निगाह से देखा ही नहीं जाता कि ये करप्शन एक गुनाह है। मजमूई कौम को मजमूई तौर पर कमज़ोर करने और उसको लागर करने की एक साजिश है। यहाँ एक फ़र्द इनफरादी तौर पर तो अपने आप को माली तौर पर मुस्तहकम करके निकल जाता है, लेकिन कौम के मजमूई ताकत को ख़त्म करके रख देता है। ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इसमें 95% ऐसे ब्यूरोक्रेसी में लोग मौजूद हैं जो करप्शन में उनके हाथ डूबे हुए हैं, और उन्हीं के सुपुर्द हम करते हैं कि हमें टैक्स कलेक्ट करके दो, कस्टम डिपार्टमेंट के ज़रिए से, FBI के ज़रिए से, एक्साइज के ज़रिए से, उस डिपार्टमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़रिए से टैक्स कलेक्ट करके दो। इसके अंदर जो शुतांगड़े बैठे हुए हैं, छोटे छोटे अफसर से लेकर बड़े बड़े 22वें ग्रेड तक बैठे, दे आर ऑल करप्ट। जाकर उनके असासाजात चेक करें तो आपको लग पता जाएगा। लेकिन उनको कौन पकड़ेगा? वो खुद ही JIT हैं, वो खुद ही कानून हैं, वो खुद ही सिस्टम हैं, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है कि ये निज़ाम करप्ट है, ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस करप्ट है। खाकसार तहरीक इस चीज़ पर खुलेआम अपना बयान देती है कि सिस्टम को जब तक नहीं बदला जाएगा, यहाँ तब्दीली भी नहीं आएगी, यहाँ भूख, नंग, अफलास, तंगदस्ती, बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तानियों सुन लो तुम, मैं खाकसार तहरीक के प्लेटफॉर्म से अलल ऐलान ये ऐलान करता हूँ कि तुम्हारी ना भूख ख़त्म होगी, ना अफलास ख़त्म होगी, ना तंगदस्ती ख़त्म होगी, ना तुम्हारी बीमारी ख़त्म होगी, ना ये महंगाई का तूफ़ान ख़त्म होगा, जब तक तुम इस अखुवत के तले किसी एक निज़ाम के ताबे अपने हाथों में हाथ देकर इस निज़ाम को नहीं ललकारोगे, इस निज़ाम को जड़ से उखेड़ने के लिए कोई मुनज़्ज़म मुत्तहद जद्दोजहद नहीं करोगे, अपने उन गली मोहल्लों में खड़े होकर अपने किरदारों को बुलंद करके, अपने नफ्स की इस्लाह करके, तब तक यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तुम इस जागीरदार क्लास, इस अशराफिया क्लास और इस ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में गवर्नेंस के तहत इन सियासतदानों, इन सरमायादारों, इन पॉलिटिकल जमातों के ज़रिए से तुम मरते रहोगे। इस एक वोट के बदले में न तुम्हें खुशी मिलेगी, न अमन मिलेगा, न आश्ती मिलेगी, न कुछ तुम्हारे पेट का मसला हल होगा कि तुम्हें कोई एक रोटी, एक निवाला मुहैया हो जाए। तुम इन्हीं मसाइल पर सिर्फ गुफ्तगू करते रहोगे, रोते रहोगे, पीटते रहोगे, लेकिन तुम्हारा कोई पुरसान हाल तुम में से पैदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो माहौल ही तुम नहीं दे रहे। वो माहौल सिर्फ दे रही है खाकसार तहरीक। मैं ये बिल्कुल बरमला कह रहा हूं, हकीकत की बुनियाद पर कह रहा हूं कि खाकसार तहरीक वो जमात है जो पार्टी मुफादात से बालातर है, किसी भी सियासी पार्टी मुफाद से बालातर एक अज़्रू कुरान तहरीक है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा की दाई है, जो कुरान की हाकमियत की दाई है, कुरान के उस अमली प्रोग्राम की दाई है जिसमें दीनुल हक को के गालिब करने का प्रोग्राम है। इसीलिए खाकसार तहरीक की सफ़ों में मैं आपको कहता हूं कि आप आकर अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपनी अगली नस्लों को महफूज करें। जहां मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं, मैं खाकसारों को भी कहता हूं कि तुम्हारी आखिरी अमान ये है, तुम्हारा मरकज़ तुम्हारी आखिरी पनाहगाह है। जैसे पाकिस्तानी रुल रहे हैं ना, बगैर किसी निज़ाम के, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी फिक्र के, अगर तुम अपने मरकज़ पर एक नहीं होगे
तो फिर तुम भी रुलते रहोगे, ये मेरी बात याद रखना। और मैं जिस यकीन के साथ कह रहा हूं वो यकीन है वो अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह जिसने कहा था कि न मुझे है फ़िक्र शोहरत न गमे वसीला जोई, में सच्चाइयाँ सजा कर सरे राह तक रहा। और ये भी मैं बात सच्चाई की बुनियाद पर कर रहा हूँ तुमसे कि फिर तुम्हारा भी पुरसाने हाल कोई नहीं होगा कि तुम उठा लिए, हमने चपरास्ते की लेकिन हमें मंजिल न मिली। मंजिल एक नुक्ते पर होती है, अताअत अमीर पर होती है, एक मरकज़ की पैरवी पर होती है, अपने एक नज़रिए पर कायम होने से होती है। इस तरह नहीं होती कि तुम अपने किबले काबे कहीं और रखो और अल्लाह से ये दुआ मांगो कि हमें तुम्हारे लिए जो तुम्हारा बनाया गया था मरकज़, वो मरकज़ तुम्हारा 34 ज़ैल्दा रोड इछड़ा लाहौर है, उससे भटक कर तुम धक्के ही खाओगे, सदा व सहरा रहोगे, इसी धोखे में रहोगे कि हमें भी मंजिल मिलेगी, तो कतअन मंजिल तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी रहनुमाई अल्लाह नहीं कर रहा। जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, खून मशरकी कह रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इस क़यादत को लेकर। मुझे कोई पेट्रोल के कुएं नहीं मिल गए इस क़यादत को संभालने के बाद, कोई मुझे ख़जाने दुनिया के नहीं मिल रहे। जितनी आजमाइश तुम पर है उससे दुगनी चुगनी मैं काट रहा हूं, लेकिन मैं अपने नजरिए के साथ सच्चा हूं। मेरा वादा अल्लाह के साथ है, मेरा वादा तुम में से भी किसी के साथ नहीं है। मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खड़ा हूं, उस दीनुल हक पर खड़ा हूं जहां मशरकी रहमतुल्लाह अलैह खड़ा था, जिसने आंखों में आंखें डाली थी, अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि मैं दीनुल हक की प्रचार के लिए निकला हूं, तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। और आखिर दम तक वो हक और सच पर कायम रहा, अपने बेटे तक कटवा दिए उसने इस राह हक में। आज उसकी तीसरी नस्ल यहाँ अपनी ज़िंदगी इस खाकसार तहरीक की बुनियादों में दे रही है। किस शक और किस गुमान में हो तुम? तुम्हें राह रास्त नहीं मिलेगी अगर अपने मरकज़ के साथ नहीं जुड़ते। बाकी हम कंडेम्ड करते हैं जो स्वीडन में हुआ कुरान पाक की तज़हीक का, और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस मामले को लेकर जिस कदर हो सके अपने एहतजाज को दुनिया के हर फोरम पर उजागर किया जाए और इस तजलील को बंद कराने के लिए कोई अमली इक़दामात मुस्लिम उम्मा को उठाने पड़ेंगे, फिर वो OIC के प्लेटफार्म पर हों या किसी और प्लेटफार्म पर हों, लेकिन मुसलमानों को एक अपना लाए अमल बनाना पड़ेगा और वो लाए अमल बनाकर इनके आगे रखना पड़ेगा, और इस शर्त के साथ रखे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होगी या कुरान की तौहीन होगी या साहबा रसूल की तौहीन होगी, तो उस कौम के साथ हमारा लेना देना, तिजारत, हमारा बिजनेस, हमारे कारोबार ख़त्म। आज मुसलमानों का सरमाया उनके बैंकों से निकल आए, फिर देखते हैं कि किसके बाप में दम है कि वो तौहीन रिसालत करें या तौहीन कुरान करें। तो इन सारी चीज़ों पर मुसलमानों को कम से कम इस इज्तिहाद को कायम करना पड़ेगा, इस यूनिटी को कायम करना पड़ेगा, वरना मुसलमानों के दीन की, मुसलमानों के खुदा की, मुसलमानों के उस रसूल की, उस अजीमुल मर्तबत रसूल की तौहीन होती रहेगी। ये करते रहेंगे और हम रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इसको सिर्फ सियासी तौर पर
फ्रेम में देख करके ये इस वक्त एक एजेंडे के तौर पर एक हवा बन चुकी है, तो चलकर इस पर एक सियासी बयान दे दिया जाए और लोगों के जज्बात को ठंडा करें। इस मामले पर हमारे जज्बात हमेशा गर्म हैं और रहेंगे और हम इस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, खामोश नहीं रहेंगे। और जो ये रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट है या इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, उससे हमारा यही मुतालबा रहेगा कि इस चीज पर नो कंप्रोमाइज। बाकी जो इस वक्त दूसरे सियासी हालात हैं वो आपके सामने हैं, जो मुआशी हालात हैं वो आपके सामने हैं, उस पर भी बातचीत हो चुकी है कि जब तक हमारे मुआशी हालात, जब तक हम बतौर कौम एक नहीं होंगे, हमारे ये मसाइल हल नहीं होंगे। हमें अपने अपने कूजों से निकलना पड़ेगा और उसके लिए जो निज़ाम खाकसार तहरीक समझा रही है उसी के तहत, इसके अलावा किसी के पास कोई प्रोग्राम, कोई लाया अमल नहीं है जिसको पेश करके हम कहें कि अब हम इसका हल कोई नज़रिया ज़रूरत के तहत निकाल लें। इसकी परमानेंट बुनियादों पर अगर हल है तो वो सिर्फ खाकसार तहरीक के पास है, और खाकसार तहरीक से जो पहलू तही की गई है उसकी सज़ा कौम को मिल रही है, क्योंकि ये खाकसार तहरीक कौम का एक नेक और निहायत सच्चा आंसर था। हमने पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की बका और सलामती में हमेशा पेश रहे हैं। हमने कश्मीर पर जो स्टैंड लिया है वो आज भी मनोअन वैसे का वैसा मौजूद है, और उस कश्मीर के इशू की वजह से ही मशरकी रहमतुल्लाह अलैह को जेल की सलाखों के पीछे इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने धकेल दिया। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के बका और सलामती के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम कश्मीर के प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं हुए। हमने इस 4-5 सूबों को एक करने के लिए जो प्रोग्राम मुरतब किया उसको भी सदा बसारा कर दिया गया, उस पर भी कान नहीं धरे गए, जिसकी पादाश में 1971 में पाकिस्तान टूट गया। वो लसानियत की बुनियाद पर, वो कौम परस्ती की बुनियाद पर, हमने मजहबी बुनियादों पर, कौम परस्ती की बुनियादों पर, लसानियत की बुनियाद पर हमने अपना एक उज़ू काट कर रख दिया। तो ये अगर हमने ये रविश नहीं छोड़ी तो फिर मज़ीद इस मुल्क के मज़ीद टुकड़े करने हैं क्या? क्या ये इरादा कर बैठे हैं आप कि इसको फिर मजहबी मुनाफरत में, फिर दीनी उसमें तफरकेबाजी में डालकर इसको मज़ीद टुकड़े दर टुकड़े करना है? हमने इसमें हमारी 4 दीवारी, हमारी इज्जतें, हमारी सब कुछ, हमारे कारोबार चल रहे हैं, हम अमन से हैं, हम आश्ती के साथ रह रहे हैं। क्या इसको भी ख़त्म करना है? तो फिर खुलकर उसका ऐलान कर दिया जाए, नहीं तो फिर खाकसार तहरीक के इस प्रोग्राम को अपनाना पड़ेगा जो कम्युनिटी बेस्ड है, जो कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जहां असल में जमहूर को ताकतवर करने का प्रोग्राम है, एक गरीब को ताकतवर करने का, उसको जुर्रत, उसके अंदर जुर्रत पैदा करने का प्रोग्राम है, उसको उसके मसाइल के हल करने का तरीक़ाकार समझाया जा रहा है। वहां अमीर गरीब की ऊंच नीच को ख़त्म किया जा रहा है, वहां खौफ खुदा को दिलों में उजागर किया जा रहा है, वहां मुआशरे की तमाम बुराइयों को जड़ से ख़त्म करने का पूरा निज़ाम मौजूद है, वहाँ बेहयाई को, फहाशी को कम करने का, उसको रोकने का पूरा तरीक़ाकार मौजूद है, वहाँ माशरती नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने का पूरा सिस्टम मौजूद है। उस कम्युनिटी बेस्ड निज़ाम में जिसकी बात खाकसार तहरीक अपने मोहल्लावर निज़ाम हुकूमत में कर रही है, जो इस जमहूरी निज़ाम के बल्दियाती निज़ाम में मौजूद नहीं है।
लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं अपने साथियों को भी कहता हूँ कि गेट इन टच विथ योर मरकज़, अपने मरकज़ के साथ जुड़ो ताकि तुम्हें मुस्तकबिल का लाया अमल समझाया जाए, तुम्हें बताया जाए। तुम सिर्फ ऐसे किसी स्काउट की तहरीक की तरह सिर्फ हाथ पैर चलाते हुए और कंधों पर बेलचे रखते हुए चपरास करते हुए बगैर किसी नस्मुलैन के चलते फिरते नजर ना आओ, बल्कि किसी नज़्म व ज़ब्त के साथ, किसी प्रोग्राम के साथ जुड़कर अपनी कम्युनिटी में अपने लोगों को ताकतवर करने का सेहरा तुम्हारे सर बांधा जाए। और वो मरकज से होगा। वो तुम्हें कोई आम आदमी नहीं बता सकता। इसीलिए अपने मरकज के साथ जुड़ना जरूरी है। अगर समझते हो ये हक है और सच है, समझते हो कि ये दीन है, अगर सब समझते हो कि अल्लाह का प्रोग्राम है, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझने के लिए अपने मरकज के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये मेरे दो हाथ इंकलाब नहीं लाएंगे, ये हमारे मुत्तहदा जोर बाजू के अमल से ही पैदा हुआ इंकलाब हो सकता है। ये मशरकी ने खुले अल्फाज में 14 मई 1947 के खिताब में कहा है कि अवाम के मुत्तहदा जोर बाजू से पैदा हुआ इंकलाब ही हिंदुस्तानियों को सही मानों में आज़ादी दिला सकता है। तो आज भी पाकिस्तानियों को सही मानों में अगर कोई इंकलाब चाहिए, कोई रिवोल्यूशन चाहिए, कोई तब्दीली चाहिए, तो वो उनके अपने जोर बाजू से पैदा हुए इंकलाब से ही पैदा हो सकती है। और वो सारे का सारा प्रोग्राम 34 ज़ैलदा रोड इचरा लाहौर में महफूज पड़ा हुआ है। और जिसका रिप्रेजेंटेटिव हूं इस वक्त मैं, इसको मैंने खोलकर आपके सामने पेश किया है। मैं नहीं गया उस निज़ाम के तहत जिसमें हमारे पिछले कायदीन गए थे, उसी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का हिस्सा। मैं उस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की तरफ एक दिन भी नहीं गया। मैंने खुलकर ऐलान कहा कि हम उस निज़ाम के मद्दे मुकाबिल एक निज़ाम है। और मशरकी ने बड़ी हिकमत के साथ उसको खाकसार तहरीक के मोहल्लावर निज़ाम का नाम दिया ताकि अंग्रेज़ की उस पर गिरफ्त ना हो सके। वो तो कौम की पूरी किस्मत बदलने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और आज भी मैं उसको कहता हूं कि ये खाकसार तहरीक को चलाने का मोहल्लावर निज़ाम नहीं है, ये कौम को चलाने का मुतबादिल निज़ाम हुकूमत है, जिसके लिए कौम रो रही है कि कोई मुतबादिल निज़ाम हुकूमत है तो हमें कोई बताए। तो हम बता रहे हैं ना, हम भी इस कौम का हिस्सा हैं। हमने भी भूख काटी, हमने भी नंग काटी, अफलास काटी है, तंग दस्ती काटी। इस मुल्क की गली कूचों में हमने भी धक्के खाए। हमने फ्रांस के पानी नहीं पिए हुए, हमने एयर कंडीशनों में नहीं गुजारा हुआ, हमने BMW और लैंड क्रूजरों में नहीं घूमे हुए। हम आपकी तरह पैदल सवार हैं। मशरकी भी इतना बड़ा आदमी होते हुए भी 3rd क्लास में सफ़र करता है। आज उसका पोता भी 3rd क्लास में ही सफ़र करता है। हमने कौम का सौदा नहीं किया, हमने कौम को बेचा नहीं। इसीलिए हम ये हमारे गलों से ये आवाज़ हमारी कोई रोक सकने के काबिल नहीं, कोई हमें रोक सके। हम गले में फांसी का फंदा भी डलेगा तो ये हक की आवाज़ हमारे ही गले से निकलेगी, इस खून मशरकी से निकलेगी। ये हमारे सर रखी गई है। ये हक और सच की आवाज़ इस शक्ल में ये हमारी नस्ल को सौंपी गई है। इसको कोई और माई का लाल चला नहीं सकता, वरना तजर्बे आपके सामने भी मौजूद हैं कि किस माई के लाल ने क्या करके दिखा दिया, कौन से तीर चला के दिखा दिए।
इन सियासी निज़ामों में चलकर खाकसार तहरीक का सत्यानाश मार के रख दिया। और आज उनकी बैठे हुए कहानियां लिख रहे। हमें ज़रूरत नहीं है भाई, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारी तारीख वो मशरकी लिख कर चला गया है, वो हकीकतें लिख कर चला गया है, वो बातें लिख कर चला गया है। वो जो कुरान के लिए थी वो कुरान खोल कर तज़किरा में लिख कर चला गया। वो रसूल खुदा की मुजाहिदाना जिंदगी वो तकमिला में लिख कर चला गया। वो इनकलाबी कुरान की तरतीब तकमिला में तरतीब के साथ लिख कर चला गया। वो इनकलाबी तरतीब है, तकमिला की कुरानी तरतीब वो इनकलाब की तरतीब है। हमें तस्बीहों पर नहीं चाहिए, अभी इसे एक इनकलाब की ज़रूरत है। कौम को उस दीन को गालिब करने की ये मगलूब इस्लाम है जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसकी कोई दाद रसी नहीं। तुम्हारी आफिया बंद पड़ी हुई है लेकिन तुम्हारे गले बंद हैं। एक आवाज़ नहीं निकलती तुम्हारी उसके बारे में कि उसकी आज़ादी के लिए, उसके लिए तुम अपनी बहन की उस आज़ादी के लिए कोई आवाज़ तो उठाओ। तुम रेमंड डेविस को निकाल कर उनके हवाले करते हो लेकिन बदले में तुम्हारे गले से एक आवाज़ नहीं निकलती कि ये रेमंड डेविस साहब आपको आपके हवाले कर रहे हैं तो हमारी बहन बदले में दे दो। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत, जुर्रत, वो मर्दानगी रही ही नहीं है, क्योंकि तुमने कुरान वाली मर्दानगी ख़त्म हो चुकी है। कुरान ने तो वो मर्द पैदा कर दिए थे जिसने 22 लाख मुरब्बा मैल फतह करके इस दीन इस्लाम को सरबुलंद कर दिया था। वो था ना कुरान जिसने 22 लाख मुरब्बा मैल पर, और फिर वहाँ जहाँ गया वो आज वहाँ मौजूद है। वो थी मर्दाना तहरीक, वो था मर्दाना इनकलाब, वो था मर्दाना सुफात वाला कुरानी फ़लसफ़ा। तो इन सारी चीज़ों पर खाकसार तहरीक का एक सॉलिड स्टैंडिंग है। देयर इज नो कंप्रोमाइज अपार्ट फ्रॉम दिस। मैं जहां खड़ा हूं मैं दुरुस्त खड़ा हूं, अल्लाह के यकीन के साथ खड़ा हूं, मुझे अल्लाह की रहनुमाई है। मैं जब कुरान खोलता हूं तो मुझे यही रहनुमाई दी जाती है कि इस दीनुल हक को गालिब करने के लिए जिद्दोजहद जारी रखो। फिर कौम सुनती है नहीं सुनती, अमल करती है नहीं करती है। हम जिसको चाहें हिदायत दें, जिसको चाहें ना दें। फॉर्म आती है आए, नहीं आती ना आए। सदियों तलक न समझ सकोगे जो यूँ रहें, अल्लाह की बात मशरकी जो तुम्हें समझा गया। तो मशरकी तो भाई अपनी बात अज़रूए कुरान कह गया, इसीलिए बड़े सुकून के साथ अपनी आखिरी आराम गाह में मौजूद है और इंतज़ार कर रहा है कि देखूं कि मेरे अलावा कोई इज़्म, कोई प्रोग्राम ये कौम उसके ज़रिए से अगर कामयाब हो जाए तो मुझे मेरी कब्र से निकाल कर जला देना। लेकिन ये हो नहीं सकेगा कि उसकी बात कहीं रद्द हो जाए, क्योंकि उसने जो कहा था कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं कुरान से निकाल कर तुम्हें दे रहा हूँ। न मेरा कोई इज़्म है, न मेरा कोई प्रोग्राम है। मुझे जो समझाया गया, जो बताया गया, मैंने खोल कर अपने इल्म की बुनियाद पर तुम्हें बता दिया, तुम्हें बता दिया, तुम्हें बता दिया, तुम्हें सुना दिया, तुम्हें कह दिया, तुम्हें अलम नशर कर दिया। तो आज ज़रूरत इस चीज़ की है, खाकसारों के लिए भी ज़रूरी पैगाम यही है कि इस प्रोग्राम के अलावा अपने दिमागों से बाकी सारे प्रोग्राम जो जब तक नहीं निकलता मैं उसको खाकसार ही नहीं मानता। चाहे मेरे पास वर्दी पहन कर आ जाए, मुझ पर आकर मशरकी के फ़लसफ़े झाड़ना शुरू कर दे, स्टेज पर खड़ा होकर मशरकी के तारीफ़ों के पुल बांध दे, लेकिन मैं उसको खाकसार नहीं मानूंगा जब तक उसको एक कदम उसके नज़रिए के मुताबिक चलते हुए नहीं देखूंगा। मैं उसको खाकसार नहीं मानता। तो आज इतना ही काफ़ी। आपसे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।